Hello students, welcome to NDS classes. I am Neeraj Verma. Today we are going to discuss class 12 chemistry chapter number 2. आज बेटा हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो बेटा आप लोगों ने, आई होप सब लोगों ने जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन आप उसके आप कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे सब्जेक्टिव टाइप हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन, तो काफ़ी इजी चैप्टर ये भी है। लेकिन हाँ, पहले आप जो पढ़ के आए वो 3D वगैरह देख करके आए हैं, यहाँ पे कुछ 3D जैसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब 2D में देखना है और सब आपको फील होगा, ठीक है। आपको सब लगेगा कि हाँ ठीक है, अच्छा ऑल इज वेल लगेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर काफ़ी इजी है बेटा, इसको हम पढ़ाएंगे जो है डिटेल में पढ़ाएंगे, ताकि सारे क्वेश्चन आपके बन जाएं, क्योंकि क्वेश्चन सारे निकलने चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो आप नोट्स पढ़िए अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे बेटा कि जो सॉल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें कितने चैप्टर यानी कितने टॉपिक हमें पढ़ना है। चैप्टर तो हम पढ़ेंगे ही सॉल्यूशन, लेकिन उसमें कितने टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक हमें अगर पता चल जाते हैं तो हमें पता चलो अच्छा इतने टॉपिक बचे हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक हम बताएंगे, फिर हम आपको 1 बाय 1 पूरा जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे हर एक टॉपिक। जैसे मैंने सॉलिड स्टेट में टॉपिक बताए थे, फिर मैंने हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही यहाँ पर भी पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे, फिर हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा हम सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे कि सॉल्यूशन भी क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आप टॉपिक देख लीजिए, इस चैप्टर के क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक बेटा। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले टॉपिक कौन कौन कवर करेंगे। देखो पहला टॉपिक बेटा जो है आपका वो है सॉल्यूशन, यानी हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। यानी कि पहला लेक्चर आपका बेसिक होगा, केवल सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, वो भी फेज के बेस पे सॉल्यूशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक बेटा। तो ये पहला आपका लेक्चर हो जाएगा। सेकेंड लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों ने 11 में भी पढ़ रखा होगा और यहाँ भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ वहाँ जो पढ़ चुके हैं तो ठीक है, यहाँ रिपीट होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो है अच्छा करने वाले हैं। तो अच्छा करने के लिए डिटेल पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। फिर हम बात करेंगे बेटा जो थर्ड होगा आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसी में बेटा हेनरी लॉ की बात करेंगे। तो ये हेनरी लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, जो है ये इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, ये पूछा भी जाता है, हेनरी लॉ। फिर वेपर प्रेशर एंड राउथ लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि राउथ लॉ पे न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल की बात होगी। और राउथ लॉ भी क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है। फिर फिफ्थ टॉपिक में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब यहां से तो समझ लो कि क्वेश्चन सॉल्यूशन का अगर बन रहा है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जरूर बनता है। देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मेनली 4 होती बेटा, कितनी? 4। तो कौन कौन होती? पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं RLVP। क्या कहते हैं? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर सेकंड बेटी होगी, सेकंड जो आपका होगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वो होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी होगी बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड जो होगी बेटा वो होगी आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी कौन सी होगी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट जो होगी यानी फोर्थ नंबर, वो होगी बेटा आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी होगी? ऑस्मोटिक प्रेशर होगी। और फिर 6 नंबर जो आखिरी जो हम पढ़ेंगे टॉपिक इस चैप्टर का, वो होगा वांट ऑफ फैक्टर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वांट ऑफ फैक्टर से ही आते हैं ज्यादातर, और बोर्ड में भी, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर, तो ये सब टॉपिक हमको इतने पढ़ने हैं। तो आपकी जो है 6 टॉपिक हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, इतने टॉपिक हमें कवर करना है। और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने बता दिया है। जैसे ये हो गया राउथ लॉ हो गया, और ये आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, हेनरी लॉ हो गया, वांट ऑफ फैक्टर हो गया। इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर लें। तो चलो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, पहले तो सॉल्यूशन के ही बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, उसको सीखेंगे। तो इसको आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, या आप अगर नोट्स चाहो तो हमारी वेबसाइट ndsclasses.com पे सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोड हैं, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि जो लोग बहुत बड़े मक्कार हैं, मक्कार समझ रहे हो, अरे बहुत बड़े मक्कारी करते हैं, मक्कारी मतलब नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं, तो वो जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो डाउनलोड कर सकते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट वो हमारे साथ नोट्स बना सकते हैं। तो मक्कार लोगों के लिए ndsclasses.com वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए, नोट्स वहां से
डाउनलोड करिए। ठीक, ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलो बेटा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन समझते हैं हम लोग। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कह सकते हो मिक्सचर अकेला तो होगा नहीं, मिक्सचर होंगे दो से ज्यादा कंपोनेंट, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा, होमोजीनियस। तो आई थिंक सब लोगों को पता होगा कि होमोजीनियस होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा होगा। देखो बेटा होमो का मतलब होता सेम, तो होमोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो जैसे आपका क्या, जैसे NaCl और वाटर का मिक्सचर। NaCl यानी नमक को अगर जो हम पानी में घोल दें तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। जैसे शुगर यानी चीनी को हम अगर वाटर में डाल दें तो भी कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, हेट्रोजीनियस जैसे हम बालू को वाटर में डाल दें तो बालू डिजॉल्व हो जाएगी वाटर में, नहीं डिजॉल्व होगी, बैठ जाएगी नीचे, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। क्यों, तो वो कैसा, या नमक को सैंड में डाल दे वो भी मिक्सचर नहीं होगा, वो मिक्सिंग नहीं होगी, आपस में नहीं मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। समझ गए। तो हेट्रोजीनियस जो होते हैं वो आपस में इक्वली जो है डिजॉल्व नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसमें सॉल्यूशन में नहीं होता है। और होमोजीनियस में जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। किसका, जो आप नमक और पानी जो आप डाल रहे हो उसमें क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है फिर उसे जनरली जो है हम उसे बाद में जो है फिल्टर करके या फिजिकल मेथड के द्वारा उसे हम अलग ना कर पाए। फिजिकल मेथड के द्वारा अलग ना कर पाए का मतलब यह हो गया कि जैसे मान लो हमने चीनी डाला और चीनी डाला पानी में, फिर हमने शरबत बना लिया, अब उसको हम कहें कपड़ा लगा दें तो कपड़े से क्या वो छन जाएगी चीनी, नहीं, वो चीनी बाहर कपड़े द्वारा तो नहीं आएगी। या आप छन्ना लगा दो, छन्नी जिसे बोलते हो, छन्नी अगर आप फिल्टर जो भी है तो अगर जब आप छन्ना लगाते हो तब भी वो छन्नी से जो है वो भी फिल्टर नहीं होगा। इसका मतलब आप फिजिकली उससे सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो कर कैसे सकते हो, कर सकते हो आप डिस्टिलेशन यानी हीट करके। तो हीट करोगे तो वेपर बन के जो है वाटर निकल जाएगा और फिर उसके क्रिस्टल मिलेंगे ब्लैक टाइप के, है ना। तो वो क्रिस्टल मिलेंगे तो आप अलग कर सकते हो, डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर सकते हो, और जनरली जो है फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हो। तो बेटा सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या बन जाएगी, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक कैसा बेटा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस होगा। अब होमोजीनियस समझ गए, होमोजीनियस का मतलब होता है कि दो कंपोनेंट ले रहे हो वो इक्वली क्या हो, उसमें मिक्स हो, है ना, बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं, which lost their individual identities and कैन नॉट बी सेपरेट बाय सिंपल मेथड। कह रहे हैं सिंपल मेथड के द्वारा इसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ये हर एक अपना इंडिविजुअल जो होगा वो आइडेंटिटी लॉस कर देगा। अब ये समझते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटा, हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो हम लोग बाइनरी सोल्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे, बाइनरी सोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे बेटा, बाइनरी सोल्यूशन की। बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब ये तो दो, तो यहां पर बेटा दो कंपोनेंट होंगे बाइनरी सोल्यूशन में, दो कंपोनेंट होंगे। इट हैज टू कंपोनेंट्स, इट हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन होंगे, देखो बेटा बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक तो होता है बेटा सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सल्यूट होता है और क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट, और मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन का। तो अब सल्यूट क्या होगा बेटा, सल्यूट जो होता है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, लेस क्वांटिटी। सल्यूट जो होगा लेस क्वांटिटी या लेस अमाउंट कह सकते हो, सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, या आप कह सकते हो लार्ज अमाउंट, है ना। ये लेस क्वांटिटी में होगा और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहां सल्यूट जो होगा वो अब यहां पर अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया, जैसे हमने चीनी को अगर हमने पानी में डाला तो चीनी क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। तो पहले क्या थी बोलो, सॉलिड थी, बाद में किसमें हो गया, लिक्विड में, क्योंकि तो मिल गया ना। तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है। जो सल्यूट होता है इट लॉस दियर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को जो होता है वो है लॉस कर देता है ना, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा। और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट तो आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, जो है
क्या होगा, वाटर होगा, अगर तो वाटर ही फॉर्म में रहेगा, नहीं लिक्विड के ही फॉर्म में रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया जो सोल्यूशन डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, सोल्यूशन डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर। सोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर। तो अब दिमाग में ये मत बैठा लेना कि हमेशा जो है सॉल्यूट जो हो सॉलिड ही होता है, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या होगा बेटा, सॉल्यूट होगा, है ना। तो अब ये मत कहना कि सॉलिड ही सॉल्वेंट होगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी सॉल्वेंट हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ये सॉल्वेंट सॉलिड भी, गैस भी, लिक्विड भी हो सकता है। ऐसे सॉल्यूट भी लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है ना, या जो है लिक्विड गैस सॉलिड कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी, है ना, कोई भी। तो अब कैसे, देखो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, समझिए, जैसे हमने दे दिया मान लो 90 ग्राम वाटर H2O और 10 ग्राम क्या लिख दिया, NaCl, 10 ग्राम NaCl। तो यहां पे 90 ग्राम क्या हो जाएगा, बोलो 90 ग्राम यहां ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और 10 ग्राम NaCl है तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जो ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जो कम है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर। अब हो सकता है कि यहां पर जो है ज्यादा ये भी हो जाए, क्या नाम इसका, हो सकता है कि यहां पर वाटर कम हो जाए, NaCl ज्यादा मिला दो तब भी क्या हो जाएगा, तो फिर बदल जाएगा, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फिर NaCl हो जाएगा, समझ गए, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा बेटा, सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब जैसे कहोगे सर बराबर हो जाए तो 50-50% हो जाएगा, तो आप किसी को सॉल्यूट किसी को सॉल्वेंट मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप किसी को भी मान सकते हो। लेकिन यहां पे जनरली जो हम बात करेंगे वो लार्ज क्वांटिटी में जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और लेस क्वांटिटी में जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आप, इसका मतलब ये हो गया कि बाइंडरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इसी के बेस पे यानी फेज के बेस पे अब हम आपको दिखाएंगे कि सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है, और सॉल्यूट भी। तो हम वो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हम अब बताने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के बेस पे सॉल्यूशन को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। तो हेडिंग लिख लो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो इसको आप चाहो तो कॉपी कर लो, फिर हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलो बेटा देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज, फेज के बेस पे सॉल्यूशन को जो है कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। तो पहले हम बात करेंगे बेटा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अब बात है सॉलिड सॉल्यूशन की, इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, बताओ सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड होगा। भाई सॉल्यूशन का जो है फेज वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, सॉल्वेंट कैसा है ना। तो सॉलिड, अब इसका मतलब सॉलिड सॉल्यूशन बना है, इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो सॉल्वेंट हम लेंगे सॉलिड सॉलिड सॉलिड, समझ गए, सॉल्वेंट कैसा लेंगे, सॉलिड होगा। और यहां पर चेंज करेंगे, देखो फेज चेंज कर रहे हैं, सॉल्यूट की फेज हम चेंज कर रहे हैं। तो पहले हमने सॉल्यूट भी सॉलिड लिया और सॉल्वेंट भी सॉलिड लिया, दोनों सॉलिड हो गए। इसका एग्जांपल जैसे कॉपर और जिंक का मिक्सचर हो गया। तो बेटा कॉपर और जिंक की बात करें तो ब्रास, ब्रास आप लोग जानते होंगे, ब्रास आप लोग को जानते होंगे, ब्रास जानते हो सब लोग ना। तो ब्रास जो होता है जो है, तो ये क्या नाम है इसका, वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, जो जिसमें हम लोग जो है शंकर जी को जल वगैरह चढ़ाते हैं, है ना। तो वो किसका होता है, पीतल का बना होता है, पीतल होता है वो, तो ब्रास वो पीतल ही होता है, ठीक है। तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। तो कॉपर आपको पता होगा शायद यहाँ पे 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है, समझ गए। इसका मतलब कॉपर जो हो जाएगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, सॉल्वेंट की तरह, और जिंक जो होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, सॉल्यूट की तरह, है ना, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है और ये लेस अमाउंट में है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड सोल्यूशन। तो कॉपर और जिंक का जो बेटा मिक्सचर होता है वो किसका है, सॉलिड सोल्यूशन का जो है एग्जाम्पल है। ऐसे कॉपर और गोल्ड का भी जो होगा वो भी क्या होगा, किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। इसका मतलब ये होगा कि सॉलिड सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही रहेगा, बिल्कुल। अब अगर लिक्विड ले ले सॉल्यूट और सॉलिड ले ले सॉल्वेंट, तो सॉलिड तो है ही है। तो इसका एग्जाम्पल बेटा अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम देखा होगा, ठीक है, अमलगम मरकरी के साथ, मरकरी भरी नहीं होती थर्मामीटर में, तो वो अमलगम ऑफ मरकरी होते विद सोडियम के साथ अगर ले ले तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड सॉलिड का। किसका हो जाएगा, लिक्विड, क्योंकि ये तो होता है मरकरी तो होता है लिक्विड, और सॉलिड क्या होता है, सोडियम। मरकरी क्या होती है, लिक्विड, और सॉलिड क्या होगा, सोडियम। तो इसका मिक्सचर क्या हो जाएगा, जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा, सॉलिड सोल्यूशन। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि यहां पर इसका अमाउंट ज्यादा होगा, किसका, सोडियम का, यानी सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना।
तभी होगा, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट होना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे गैस और सॉलिड का मिक्सचर, तो गैस सॉलिड का एग्जांपल यानी ये भी सॉलिड सॉल्यूशन है, तो गैस और सॉलिड, तो गैस होगी हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम होगी, है ना। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, पैलेडियम सॉलिड होता है। तो ये मिक्सचर कैसा होगा बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब ऐसा ही लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर ले रहे हैं बेटा, तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, क्या होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, लिक्विड होगा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही लेंगे। तो पहले हमने सॉल्यूट क्या लिया है, सॉलिड, तो सॉलिड लिक्विड का तो आप लोग जानते ही हो, खूब पीते हो शरबत, है ना, गर्मी के मौसम में। तो वही है ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोन डी पीते हो, तो किसका मिक्सचर है, बोलो वो कैसा सॉल्यूशन है भैया, वो जो है लिक्विड सॉल्यूशन है आपका, कैसा लिक्विड, उसमें सॉलिड ग्लूकोज मिलाते हैं और पानी मिलाते हैं, सॉल्वेंट, है ना। तो सॉलिड और लिक्विड क्या होगा, ग्लूकोज और वाटर। जैसे आप लोग चीनी भी ले सकते हो, चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11 सुक्रोज प्लस वाटर, ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन का हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही लिक्विड लिक्विड, अब लिक्विड लिक्विड मिला दो, ये तो पीते नहीं होगे, पीते हो, एथेनॉल प्लस वाटर मारते होगे 1-2 पैक, क्यों 2-4 पैक तो लगाते होगे जब ज़्यादा डिप्रेस होते हुए, हाँ नहीं लगाते हो, नहीं लगाना यार, गलत बात है, ठीक है, इसकी लत बहुत खराब होती है। और आपका हाँ लगाओगे तो एक चीज़ हो जाएगा, लीवर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका, फिर आप चाहे जो खाओ लीवर बहुत स्ट्रांग हो, तगड़ा सा लीवर होगा, है ना अरे भैया लीवर खराब जाएगा, ठीक है। तो C2H5OH प्लस H2O, ये है एथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर जो है लिक्विड लिक्विड का हो गया, क्लियर। फिर गैस लिक्विड, तो गैस क्या होगी, जैसे O2, जैसे वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, हम बात करेंगे और भी इसकी, हेनरी लॉ जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पर, क्योंकि जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ठीक है, कम डिजॉल्व होता है, इसीलिए जो मछलियाँ होती हैं, तो सुना होगा कि आप नहीं सुना होगा तो सुन लो कि गर्म पानी में जो मछलियाँ होती है वो रहना नहीं पसंद करती, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी घट जाती है, और ठंडे पानी में थोड़ा कूल पानी में उनको मज़ा आता है। जैसे हम लोगों को भी गर्मियों में कूल पानी में नहाने में अच्छा लगता है, जैसे मछलियों को भी। और मछलियों का रीजन वहाँ दूसरा है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, है ना, तो वहाँ गर्म पानी में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम पड़ जाती है। जैसे आप थम्स अप कोको कोला पीते हो, तो कोको कोला में CO2 गैस डिजॉल्व करते हैं, तो अब जब गर्म होती है तो कहाँ अच्छा लगता है, हाई प्रेशर पर CO2 को डिजॉल्व किया जाता है, और जैसे आप खोलते हो ढक्कन तो बबल के फॉर्म में ऊपर निकलता है। तो फिलहाल तो गैस कौन सी है, CO2 है। तो ये गैस और लिक्विड का मिक्सचर है, तो गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल होगा कौन सा, जो है O2 प्लस H2O या CO2 प्लस वाटर हो जाएगा। तो ये बेटा लिक्विड सोल्यूशन की बात हो गई। अब बचा गैसियस सोल्यूशन, तो एक बचा है, तो हम ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको कॉपी करना है तो कर लो। चलो बेटा लास्ट देख ले रहे हैं, लास्ट टाइप गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन में क्या होगा, बोलो सब लोग, गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, बिल्कुल सही। तो गैस, तो सॉलिड सॉल्यूट सॉलिड गैस का मिक्सचर क्या हो, कैम्फर है, एग्जाम्पल है कैम्फर। कपूर जो होता है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन क्या होती है गैस, और कैम्फर कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है। या डस्ट पार्टिकल इन एयर, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एयर में घूमते रहते हैं ना, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गैसियस सोल्यूशन का। फिर लिक्विड गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिक्विड गैस, तो गैस तो नाइट्रोजन गैस, तो लिक्विड क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दिया जाए तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द किसका हो जाएगा, गैसियस सोल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट होगा लिक्विड और सॉल्वेंट होगा गैस। फिर गैस का मिक्सचर क्या होगा, जैसे तो N2 प्लस O2 इन एयर, N2 प्लस O2 इन एयर, नाइट्रोजन और O2, नाइट्रोजन कितनी होता है 78% होती है, और ये लगभग 21% होती है O2। तो इसका मिक्सचर जो होगा कैसा होगा, गैस का मिक्सचर हो जाएगा। तो ये कैसा शो करेगा, गैसियस सोल्यूशन शो करेगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं यार। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन समझ में गए, समझ गए सब लोग, कितने हो गए, 9 टाइप के सोल्यूशन हो गए, तो आप लोगों ने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन तो जनरली नहीं यहाँ से उठाया, लेकिन पूछ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेटा, जो है सोल्यूशन हमने बेसिक बता दिया और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात कर लिया है। अब बेटा हम जो अगले लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, कंसंट्रेशन टर्म। तो कुछ लोगों ने 11 में पढ़ रखा है अच्छे से, तो अच्छी बात है। वैसे हम यहाँ डिटेल स्टडी करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे कंसंट्रेशन टर्म पे, उसके आई थिंक उस पर ज़्यादा लेक्चर बन जाएंगे, कम से कम 4-5 लेक्चर बन जाएंगे कंसंट्रेशन टर्म पर, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग NDS क्लासेस में बने रहिए, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, और थैंक यू।